अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें ज्वाइन किया एज़ यूजुअल। आज मैं बात करना चाह रहा था कि इनर फ्रीडम क्या होता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक के ऊपर जाऊं, मैं माजरत चाहता हूं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें इशू आया जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो सम टाइम डिसीव करती है आपको, और टेक्नोलॉजी जो है वो आपको इस बात का रियलाइजेशन भी देती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी कभार आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आई वॉज रीडिंग अ बुक वंस, और उसमें लिखा हुआ था कि द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज द जर्नी विच यू नेवर बिगिन। कोई भी ऐसा सफ़र जिसको आप समझते हैं कि इख्तिताम पे पहुंचना चाहिए, वो सफ़र होता है जिसके लिए आज आप पहला कदम उठाते हैं। इसी तरह से आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले, अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, एक सफ़र का आगाज़ किया था। आज वो अपने उस बिजनेस की जर्नी के अंदर कहाँ पर हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ये जर्नी आज तक का कैसा रहा। आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अफशान शेख ने। अस्सलाम वालेकुम अफशान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहजाद? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अफशान। अफशान, आप हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको ये बताइए, अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए कि हु आर यू, व्हाट इज़ योर बिजनेस सेटअप एंड प्रोफेशनल जर्नी जो है उसका एक उतार चढ़ाव, और आज तक का जो स्टेटस है उसके ऊपर थोड़ा सा अपना विजडम शेयर कीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इनविटेशन। आपने मुझे इनवाइट किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस मौके पे, जबकि इतने क्रिटिकल हालात हैं, इसमें हमें पॉजिटिव रेज चाहिए टू बी अ पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि नेगेटिविटी ऑल अराउंड, जब नेगेटिविटी इज ऑल अराउंड, तो इस मौके पे जब पॉजिटिविटी आप दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि यू, अल्लाह करे आप बहुत कामयाब हों। थैंक यू वेरी अच्छा, मच। मेरी जर्नी के बारे में आप पूछते हैं, तो मैंने 2009 में, आई एम अ बिजनेस लेडी, और आई वर्क फॉर द लाइक आई एम वर्किंग विद क्लोथिंग बिजनेस, एंड 2009 में मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था तारीज के नाम से। तो आज अल्लाह का शुक्र है, कहीं ना कहीं तो है लेकिन स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अफशान, आपने बताया कि ये क्लोथिंग से रिलेटेड है और इस बिजनेस का नाम तारीज़ है। इन दोनों चीज़ों का बताइए, तारीज़ नाम का क्या मतलब है, और क्लोथिंग में स्पेसिफिकली क्लोथिंग में क्या चीज़ आप मेंशन करना चाह रही हैं। तारीज इज बेसिकली माय मदर्स नेम। इसको हमने जनरेट किया था ताहिरा से, एंड प्यार से मेरे फादर उनको तारी कहते थे। तो ताहिरा का मतलब है पाकीज़ा। सो तारीज इज अ ब्रांड जो कि आपको बहुत ही पाकीज़ा क्लोथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा, आई एम बेसिकली अ डिज़ाइनर। ये मेरा बचपन से एक शौक था जिसको मैंने एज अ प्रोफेशन लिया। तो उसमें ये है कि उसमें पाकीज़गी का एलिमेंट डालते हुए हमने इसको लॉन्च किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी तरह इसको लेके चल रहे हैं। वेरी नाइस। अफशान, मैं एक मरतबा एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर एक लफ्ज़ लिखा था कि जो चैलेंज लफ्ज़ है ना, चैलेंज, उसको तीन हिस्सों में तोड़ा गया। उसके स्पेलिंग के अंदर 9 लेटर्स का ये वर्ड है चैलेंज। अगर उसके 9 लेटर्स में से पहले 3 लेटर और आखिरी 3 लेटर्स को इकट्ठे कर दिया जाए तो लफ्ज़ बन जाता है चेंज। तो उसमें लिखा ये गया था कि जब भी ज़िंदगी के अंदर कोई चैलेंज आता है तो उसके लिए आपको अपनी शख्सियत को चेंज करना पड़ता है, और फिर आप उस चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जब वर्किंग के अंदर आप आई, प्रोफेशन में आई, तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और उन चैलेंजेस को तब्दीली के अंदर लाके उसको कैसे आपने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। शहजाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वाकई जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और कोई चैलेंजेस का आपका सामना करना पड़ता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में जिसको कहते हैं ना जकड़े हुए होते हैं। आपका सोशल प्रेशर होता है, आपके इर्द गिर्द की बातें होती हैं, एंड योर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं, बिकॉज योर थॉट्स आर नॉट ऑन द एक पाथ पे नहीं चल रहा होता। सो उस चीज को जब आप कवर करते हैं तो वी जस्ट कम टुगेदर। उसमें आपको एक ग्रिप चाहिए होती है अपनी इनर फ्रीडम पे। तो जब तक आपका इनर फ्रीडम आपके हाथ में नहीं होगा, आपके थॉट्स आपके हाथ में नहीं होंगे, यू नेवर फाइंड अ पीस एंड हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ।
क्या बात! मज़ेदार बात कर दी आपने कि जब तक आपके पास इनफ फ्रीडम नहीं होता, आप सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ नहीं गुज़ार सकते। हियर आई रिमेंबर कि फ्रीडम इज़ नथिंग एल्स बट अ चांस टू बी बेटर। यानी कि फ्रीडम जो है वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ इसलिए आता है कि आप पहले जिस स्टेज के ऊपर खड़े थे, उससे एक स्टेज ऊपर के ऊपर आप बेहतर की तरफ चले जाएँ। मुझे ये बताइए कि जब आपने कहा इनफ फ्रीडम जो है वो सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, अफशा आप मुझे ये बताएंगी कि आप इनर फ्रीडम की डेफिनेशन क्या रखती हैं और आपने माशाल्लाह इनर फ्रीडम कैसे हासिल किया है, क्या मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, हाउ मैं या मेरे और सुनने वाले देखने वाले ये इनर फ्रीडम हासिल करना चाहें तो उन्हें क्या करना है? देखिए जी, इनर फ्रीडम इज, आप समझ लें कि इट्स लाइक अ पीस। आपको सुकून चाहिए होता है, और जब बाहर से आपको कंपल्शंस, आपको क्रिटिसिज्म और वो सारी चीजें जब आ रही होती हैं, तो हाउ यू वेलकम दैट। आपके अंदर एक जो पर्सनैलिटी होती है, वट एवर यू थिंक इज द बेस्ट इज योर पर्सनैलिटी, और उसको बाहर की सर्कमस्टांसेस से उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मेरी नजर में इनर फ्रीडम ये है कि वट एवर यू थिंक is the right and you must focus on your own thoughts। बाहर की जो आपके कंपल्शंस और आपके जो क्रिटिसिज्म्स हैं, या बाहर का जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, इट नेवर एवर आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आपने क्या करना है, जस्ट थिंक, माई फीलिंग इज दैट कि व्हेन एवर वी थिंक अबाउट इट कि बाहर से आपको कोई क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो आप अपने अगर थॉट्स को जानते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, यू नेवर पिक अप दैट थॉट्स। आप अपने गोल की तरफ, अपने पाथ पे, अपने वे में और अपनी उसमें मजे में चल रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू कंकर द वर्ल्ड आउटसाइड यू हैव टू कंकर योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। आपने आपने अगर बाहर की दुनिया को कंकर करना है, जीतना है, तो आपने अपने आप को सबसे पहले अंदर की तरफ से जीतना है, अपनी शख्सियत के ऊपर विन करना है। क्या इसकी कोई बेसिक टेक्निक आपने अडॉप्ट की थी? कोई आपके मेंटोर थे? कोई आपने किताब पढ़ी थी? कोई आपने कोई प्रैक्टिस की थी? कोई रिचुअल है? कोई रूटीन है? थोड़ा सा गाइड कीजिए इस बारे में। नहीं शहजाद, लोगों ने सिखाया मुझे, एंड मैंने बहुत कुछ खो के बहुत कुछ सीखा। और ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें तो आप मुझसे जितने भी सेशंस करवा लें मुझे लगता है वो कम है। बट मैंने जो सबसे बड़ी बात सीखी थी, व्हेन वी एक्सेप्ट एनीथिंग, एक्सेप्ट इज नेचुरल, और अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे ना, एक्सपेक्टेशंस करते हैं जब आप लोगों से, तो दिस इज नॉट नेचुरल। सबसे पहले आपने अपने आप को ये समझाना है, एक्सेप्ट इट। You can't change the people, you can't make them to do what you want, लेकिन आप वो कर सकते हैं जो आप जानते हैं आप कर सकते हैं, आपको पता है। Accept it। अगर somebody is doing something wrong, accept it, it doesn't matter, it never hurts you unless and until आप खुद अपने आप को hurt करते हैं। Accept that challenge, or don't change the people, don't try to change the environment। इसके अलावा और बड़ी चीजें हैं जो कि लाइक कोऑपरेटिव, इफ यू आर गुड कोऑपरेटिव, और कोऑपरेशंस हैं। और एक जो है, आप अगर किसी के साथ हेल्प आउट कर रहे हैं और उसके साथ उसको अपने साथ खड़ा करेंगे अपने लेवल के लिए, दिस इज कोऑपरेशन एंड दिस इज नेचुरल थिंग। अगर आप उसको कंपटीशन पे ले आएंगे, उस कंपटीशन में आप कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मेरी जिंदगी के कुछ असूल हैं। I always welcome others' opinion. I always cooperate people. I never do the competition with anyone. हाँ, इसको आप चैलेंज समझ सकते हैं कि ठीक है, नहीं, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू गो, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैंने कभी किसी को कंपटीशन में ला के लेट डाउन नहीं किया। आई ऑलवेज हेल्प देम, ट्राई टू मेक देम अप। ये मेरी कुछ जिंदगी के असूल रहे हैं जो मैंने सीखे हैं दुनिया से।
मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ अफशा, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। माशाल्लाह इतना विजडम आपके पास है, हमने तो कभी आपसे कुछ हासिल ही नहीं किया। मेरा ख्याल है कि आपके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मुझे, और आप मेरी उस्ताद बन गई हैं आज। इन द मीन टाइम शहबाज अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और आपके प्रोग्राम का बड़ा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमें जमील कुरैशी साहब ने भी प्रोग्राम को पसंद किया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है अफशा कि जब आप इस जर्नी के ऊपर निकलते हैं और आप बहुत से लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बाहर के इकोसिस्टम के अंदर, बाहर की इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो इस जर्नी के ऊपर आपको बैरियर लगाते हैं। कोई स्टॉपर आ जाते हैं, कोई लोग तंग करते हैं, कोई इन्वायरमेंट में आपको आगे चलने नहीं देते। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैनेज करना, उनकी एक्सपेक्टेशन वाली जो बात आपने की, एक्सटर्नल बैरियर्स को क्रॉस करने के ऊपर कोई टेक्निक है तो वो बताइए प्लीज़। हाँ, बड़ा अच्छा है आपने पूछा शहज़ाद। वाक़ई आप बैरियर्स को चेंज तो नहीं कर सकते, दिस इज़ आवर कल्चर। आपको ख़वातीन को काम करता देख के थोड़ा-सा लोगों को इश्यूज़ तो होते हैं। मेरा ख़्याल है अगर उनकी वैल्यूज़ को हम एक्सेप्ट करें, उनको हम वी जस्ट टेक इट एज़ इट इज़, हमें ले लेना चाहिए, वी डोंट माइंड इट एट ऑल। और ट्राई डोंट टू डिसीव एनीवन, किसी के साथ आप ज़्यादती ना करें। अगर कोई आपके साथ कर रहा है, उसको पहले तो प्यार से समझाएं। अगर उनको नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डू दैट। लेकिन ये कि अगर इफ यू हैड अ गुड गोल एंड अ पाथ, मेरा नहीं ख्याल आपको, और सबसे बड़ी बात है इनर फ्रीडम, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी दौरान हम दोनों की कॉमन एक फ्रेंड हैं जो कि हमसे आगे एक स्टेप हैं कामयाबी के दरवाजे ऊपर, वो हमसे पहले नॉक कर चुकी हैं। साजिदा वजाहत ने हमें ज्वाइन किया है, कह रही हैं कि बहुत नाइस गुफ्तगू हो रही है। बहुत शुक्रिया साजिदा फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। अफशा, मुझे ये बताइए कि आप इन फ्रीडम की इतनी जो यानी कि माशाल्लाह इतनी अच्छी बात कर रही हैं इन फ्रीडम के हवाले से, मेरे लोगों को, मेरे सुनने वालों को बताइए कि इन फ्रीडम जब हासिल हो जाता है तो एक इंसान को क्या क्या फ़ायदे नज़र आ रहे होते हैं जो एक आम इंसान को नज़र नहीं आते। तो इनर फ्रीडम के एडवांटेजेस कोई टॉप 1 2 3 एडवांटेजेस हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा गाइड कीजिए। कोई एक एडवांटेज हो तो शहजाद मैं आपको बताऊं, अगर ये तो इनर फ्रीडम इज लाइक कि आप किसी, यू आर लिविंग इन अ हेवन। मतलब आपको तो कोई चीज अफेक्ट ही नहीं कर रही होती उस टाइम पे, व्हेन यू अचीव योर इनर फ्रीडम, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। देखिए आप मेहनत करते हैं, आप कहते हैं मैंने गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी ले लेते हैं, आप थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, उसके बाद फिर आपकी नई एक चीज होती है, मैंने अब ये वाली लेनी है कार। सो आपको वो खुश रहने नहीं देती। तो आप क्या समझते हैं कि चीजों से हैप्पीनेस मिलती है? नहीं। हमें जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, वी नीड हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। हम जो मेहनत करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, आई जस्ट वांट टू अ बिग बिजनेसमैन, बट still what we need it, we need happiness, that's all we need it। अगर आपको inner freedom मिल जाए तो यू डोंट नीड एनीथिंग, लिटरली मैं आपको बताऊं, यू विल बी द सक्सेसफुल, बिकॉज आप इतना रिलैक्स होकर डिसीजंस लेते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन कि आप बड़े अच्छे फैसले ले लेते हैं बड़ा रिलैक्स होकर। और हम तो मुस्लिम्स हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र है, जब अल्लाह ने कह दिया हस्बुनल्लाह व निअमल वकीला, और अल्लाह ही काफी है हम सबके लिए, तो फिर हमें, मेरा ख्याल है इस अचीवमेंट को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। एंड वी शुड बी लाइक थैंकफुल टू अल्लाह। ही, द कुरान मजीद इज वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस, जिसमें हर वो चीज लिखी है जो आपके इनर फ्रीडम के लिए है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड डेली अ पेज विद तर्जुमा, आपको सारी चीजों के आंसर उधर से मिल जाएंगे। बहुत आला। आप हैरान होंगी अफशा कि मैं बहुत से लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलता है, और आपकी तरह के माशाल्लाह जो कामयाब लोग हैं उन सब लोगों से गुफ्तगू करते हुए मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं कि आप सब जो एक लॉट है उन सब लोगों की कॉमन लैंग्वेज है। यू हैव कॉमन कोड्स टू डिस्क्राइब।
آپ جو باتیں کر رہی ہیں یہی وہ باتیں ہیں جو کسی بھی کامیاب انسان سے میں نے ہمیشہ سنی ہیں. ان دا مین ٹائم سید شاہد علی گیلانی صاحب ہمارے بہت پرانے جاننے والے ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ویری نائس ٹاپک. اور محدث شبیر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے افشاں کہ آپ جب یہ ساری چیزیں اپنی لک بیک کرتی ہیں اور اپنی ساری ایک کامیاب زندگی کو دیکھتی ہیں, تو میں آپ کو تھوڑا سا ریئلائز کروانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں افشاں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, خاص طور پہ خواتین, بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ اپنے پروفیشنل کیریئر کے کسی نہ کسی کامیابی کے لیڈر پہ پہنچنا چاہتی ہیں, اینڈ دے لک فارورڈ ٹورڈ سم آف دا مینٹورس فار دیم سیلوز. مجھے یہ بتائیے کہ ایسی خواتین جو کامیاب ہونا چاہتی ہیں, ان کے لیے آپ کی پرسنل زندگی سے کوئی ایسی ایگزامپل ہے جو آپ ان کو فار دا سیک آف موٹیویشن شیئر کرنا چاہیں تو وہ ضرور ان کو بتائیے, تاکہ ان کو ایک حوصلہ ملے کہ ایک ایسی خاتون ہیں جو یہ ساری چیزیں عبور کر کے ایک کامیابی کے زینے کو کراس کر چکی ہیں. بالکل ایسے ہے. جب میں نے نیا نیا بزنس شروع کیا, دیر از اے پرسن ہو جسٹ because of certain reason he did a case for me, and for 1.5 year میں نے وہ کیس بھی لڑا, اور الحمدللہ آئی ایم دا سکسیزفل. اس نے کوئی پیسے کا یا کچھ اس طرح سے تھا, لیکن الحمدللہ وی ڈیڈ اٹ. میرے ساتھ کچھ میرے اچھے دوست بھی تھے جنہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا. تو یہ چیزیں تو نارمل ہیں شہزاد, یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. جب آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہوتی ہے اس میں ہرڈلز تو آتی ہیں. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہ تو اسی طرح ہے لائف کو. آپ اپنی عام روٹین دیکھیں, آپ کو ڈیلی کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں اور ایک نام بنانا چاہتے ہیں, تو ان سب چیزوں سے گزر کے وی ہیو ٹو اچیو آر گولز. تو میرا نہیں خیال کہ اٹس اے بگ ڈیل. بہت ساری چیزیں درمیان میں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں, لیکن بی پازیٹیو, بیکاز اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور وہ روزی تو اس کے ہاتھ میں ہے, دینی تو اسی نے ہے. ویری نائس. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اس طرح کے مشکل وقت میں آتے ہیں تو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک آپ نے کہا کہ بی پازیٹیو, ایک آپ نے کہا کہ آپ کو انسپریشن ملتی ہے کتابوں سے, قرآن مجید کا بھی حوالہ آپ نے دیا. کیا آپ کی ایکسپرٹ لائن کے اندر, جس بھی آپ انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں, اس انڈسٹری کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں, کیا وہ ایکسپرٹ لوگ اس وقت مانی رکھتے ہیں آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے, یا یہ آپ کی اپنی جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے صرف وہی کافی ہوتا ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے؟ اچھا, انفارچونیٹلی میرا کوئی مینٹور نہیں ہے جس سے میں نے کچھ سیکھا ہو. اٹس آل اباؤٹ مائی تھاٹس اینڈ my hard work, because basically I'm a good hard working person. I just do like کام کرنے میں مجھے کبھی آڑ نہیں ہوئی, چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو. I always work hard. تو انفارچونیٹلی کیونکہ میرا کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو ایز اے مینٹور لیا ہو, تو مجھے کبھی بھی ان سے کبھی نہیں ملا, کوئی ایسی فیلنگ ان سے نہیں آئی. لیکن ہاں, فیوچر میں چاہتی ہوں کہ آئی شوڈ بی دا مینٹور آف مینی آف دا پیپل, اینڈ آئی ڈو ان مائی ڈیلی لائف. بہت سی خواتین اپنے پرابلمس میرے سے ڈسکس کرتی ہیں, اینڈ آئی ہیلپ دیم آؤٹ, اور ان کو میں جو میرے مناسب اچھے فیصلے مجھے نظر آتے ہیں, آئی ہیلپ دیم آؤٹ اینڈ گیو دیم دیٹ اوپینین. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بہتر سے بہتر, اور جو ٹائم میں نے ویسٹ کیا ہے وہ میں نہیں چاہوں گی کہ وہ بھی ویسٹ کریں. سو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں چیلنج کے ساتھ ان کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہوں, اینڈ آئی جسٹ وانٹ دیم ٹو بی بیٹر دین می, میرے سے بہتر نکلیں. دیٹس می, دیٹس پراؤڈ آف می. کسی بندے کو اپنے سے زیادہ سکسیزفل ہوتا ہوا دیکھنا بھی بہت بڑی بات ہے, اور یہ اور بھی بڑی بات ہے کہ جب آپ اس کو خود سے پریپیئر کر رہے ہوں کہ یو بیکم بیٹر دین می, اٹ از گریٹنس آن یور پارٹ. مجھے یہ بتائیے افشاں کہ یہ جو باتیں آپ ہمارے سے شیئر کر رہی ہیں, ماشاء اللہ دیز آر
فل آف وزڈم اور ان سے ریفلیکشن آ رہی ہے کہ یہ ایک پورا کا پورا تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوا ہوا ہے. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ تھاٹ پروسیس جو آج آپ کا موجود ہے اٹ مسٹ بی کمنگ فرام سم کائنڈ آف بکس اور موویز اینڈ آل دیٹ اسٹف جو آپ کو اپنے فری ٹائم میں ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہے. لیٹ اس ہیو فیو نیمز آف دا بکس اور اینی موویز وچ آر یور فیوریٹ جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت انسپریشن ملی ہوگی. انسپریشن میرے فادر ہیں. ہی از دا ون. میری جو آج لائف جہاں پر بھی ہے, جو کچھ بھی میں نے سیکھا یا جو کچھ بھی کیا, بہت پازیٹیو سول ہے. اینڈ ہی از آلویز دیئر فار می اینڈ ہی آلویز گائیڈ می فار دیٹ. اور کیونکہ ہی واز دا بزنس مین, تو انہوں نے کبھی بھی مجھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بزنس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آتے ہیں, اینڈ جب مجھے کبھی پرابلم آتی تھی تو والد ہمیشہ یہ کہتے تھے نہیں نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی نہیں, لگے رہو, خیر ہے. تو دس از دا اسٹیٹمنٹ جو وہ مجھے دیتے تھے. شہزاد, اس سے زیادہ میں کہتی ہوں دنیا میں کوئی چیز آپ کے لیے مطلب کام نہیں آتی. کہ میں کہتی ہوں میں نے اپنی زندگی میں ان سے خوبصورت آدمی نہیں دیکھا جو دل سے کسی کا برا نہ کیا ہو اور ہمیشہ ہر ایک کی ہیلپ کی ہو. آج جو کچھ اچھی جو آپ کہہ سکتے ہیں نا میرے میں چیزیں نظر آ رہی ہیں, دیٹ از اونلی بیکاز آف مائی فادر. ہی از such a nice soul. He is a beautiful person. Very nice. We can feel the inner feelings and emotions you have for your father. Allah Ta'ala سب کو کامیاب کرے. Since you have talked about your heart, since you have talked your heart, اور اس وقت جو ہے نا میں اپنے ایجنڈے سے تھوڑا سا ادھر بھی ڈیویٹ بھی ہو رہا ہوں اور یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں ہوا, لیکن I don't want to miss this opportunity. دو چیزیں ہیں افشان. ایک چیز تو یہ کہ اس وقت ہم دونوں کے بہت سے کامن فرینڈس ایسے ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور مجھے میسیجز بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے وہ تمام کامن فرینڈس جو ہماری یونیورسٹی میں اکٹھے تھے, ان کے لیے کوئی پیغام آپ دیں, اور دوسرا اپنے والد صاحب کو اگر کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو اس وقت پوری دنیا کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں, آپ اپنے والد صاحب کو پوری دنیا کے سامنے کوئی میسیج دینا چاہیں تو یو کین گو اہیڈ ود دیٹ. سب سے پہلے تو میں اپنے سارے جو یونیورسٹی فیلوز ہیں ان کو تھینکس کروں گی کہ دے آر واچنگ آور شو اور پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ کروں گی کہ شہزاد, دس از اے ویری نائس پلیٹ فارم, آئی ریئلی لائک اٹ. اس میں ہم سارے اگر انوالو ہوں اور پازیٹیو فیلنگ اور پازیٹیو تھاٹ یہ آپ انوائرمنٹ میں دیتے ہیں, اٹس اے کنٹریبیوشن, دس از صدقہ جاریہ بیسکلی وی ڈو. اور سارے اپنے گروپ ممبرز اینڈ اپنے کلاس فیلوز, ہیلو اینڈ ایوری بڈی از لائک آئی ایم دا ویل وشر فار دیم آلویز. اور والد کے حوالے سے کہ والد آئی ریئلی لو یو اینڈ دس از آل بیکاز آف مائی والد, all because of my life. He is a great personality. بہت شکریہ. بیفور وی گو ٹو دا نیکسٹ کمنٹ, میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے فادر کی اونلی ون, if you have to choose only one, what would be that quality of your father to mention and share with us? He is a very strong person. He is a That is good. very strong person. He is strong in a sense with emotional, physical and ethical, what you say, it's spiritual. He is strong enough for all traits. He is so strong. ویری نائس. ایکچولی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, فلاسفی یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کی کامیاب زندگی کے لیے 4 اسپیکٹس کے اوپر اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک اس کو مینٹلی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, ایک اس کو ایموشنلی یعنی کہ دل سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, ایک اس کو ہیلتھ وائز بھی بڑا, فزیکلی بھی بڑا اسٹرانگ اور فٹ ہونا چاہیے, اور چوتھی اور آخری چیز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ہے اسپرٹس.
यानी कि स्पिरिचुअली, रूहानी और तमाम तरीक़ों से भी उसे एक मुकम्मल शख्सियत होना चाहिए। मुदस्सिर भट्ट साहब ने हमें जॉइन किया है, कह रहे हैं कि टॉपिक भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं जिनसे बातचीत हो रही है। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया फॉर एप्रिसिएशन। We had Afshan with us, Afshan Sheikh for Tariz, and she is running the business in Lahore, and she has talked about inner freedom with us, and she has talked about few of the things which she wanted us to learn from her. हमने ये देखा कि अगर आप कभी भी ज़िंदगी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किसी को कॉन्कर करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो यू हैव टू कॉन्कर योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, और जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसका कंट्रोल आपके पास अपनी शख्सियत के पास मौजूद होता है। फिर हमने ये बात भी कही थी कि डोंट डिसीव एनीवन। फिर हमने बात की कि पॉजिटिव माइंडसेट। फिर हमने ये भी कहा कि अगर हम किसी को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कीजिए। कुरान मजीद की बात की अफशा ने, और फिर इन्होंने ये भी बताया कि इनकी लाइफ के अंदर जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली पर्सनालिटी वो इनके वालिद साहब की हैं, एंड वालिद साहब इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इन ऑल द एस्पेक्ट्स। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, देयर आर हर्डल्स इन इट, एंड Afshan, before we leave, and we really thank you for your time and contribution. आपने अपना विजडम, अपनी चीज़ें हमारे से शेयर की, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। एंड बिफोर वी से गुड बाय, मुझे अगर ये पूछना हो कि लास्ट मिनट की एक एडवाइस हमारे सुनने वालों को आप क्या देना चाहेंगी, तो लास्ट मिनट एडवाइस क्या होगी? इतने डिफिकल्ट टाइम पे, जबकि ये कोविड-19 चल रहा है, एवरीबॉडी इज एट होम, आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 हेल्प दोज पीपल जो नीडी हैं इस वक्त। हमें मिल के इस चीज़ से बाहर निकलना है, और जिसके पास जितनी इस्तात है वो उस हिसाब से उनकी हेल्प करें, ताकि ये वक्त हमारा बहुत मुश्किल वक्त है जो अच्छे से निकल जाएगा जब आप साथ होंगे सारे। वंस अगेन लास्ट मिनट एडवाइस जो आ रही है वो इस रिफ्लेक्शन ऑफ द सॉफ्ट हार्ट फ्रॉम अफशां। थैंक यू वेरी मच अफशां फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम वंस अगेन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप और आपके लव्ड वंस की खैर ख्वाह दुआओं के साथ मैं इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।